अगर आप भी एक ही तरह से आलू गोभी बनाकर थक गए हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए आलू गोभी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें पुराने तरीके सभी भूल जाएंगे और हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है गोभी। गोभी जो थी मेरे पास 1 फूल थी और 1 फूल तकरीबन 1 किलो के नज़दीक होगा। तो हमने जो इसको अच्छी तरह से पहले धो लिया था, धोने के बाद हमने इसे काट लिया है और काट कर हमने यहाँ पर इसके फूल रख लिए हैं, ठीक है? जो बाकी डंठल वाली साइड होती है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमने जो गोभी के फूल थे ना वो वाले हमने ये देखिए इस तरह से काट लिए हैं और इसके साथ हमने इसके अंदर जो आलू डालने हैं, आलू हैं हमारे पास 3 अदद। अगर आपके पास इस तरह के 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू हों, तो वो ही काफ़ी हैं। तो मेरे पास थोड़े 2 छोटे थे और 1 बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसमें 3 डाल लिए। अब हमने इनको कश करना है, कश करने के लिए फूलों को कश करना है, गोभी के डंठल वगैरह को कश नहीं करना। जो फूल होंगे आपने उनको ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से। सेम इसी तरह से आपने तमाम फूल जो हैं उनको हमने ग्रेट कर लिया। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक से बन गए हैं। ग्रेटर की बारीक साइड से करेंगे तो ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चॉपर में भी डालकर कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। सेम इसी तरह से जो हमारे पास आलू हैं उनको भी हमने इसी तरह से कश कर लेना है बारीक साइड से, ठीक है? इस तरह से करके हमने तमाम आलू भी कश कर लिए हैं। अब आलू के अंदर अच्छा खासा पानी है तो फिर आपने इसको निचोड़ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो तमाम आलू जो है ना आपने इसको निचोड़ लेना है। गोभी के अंदर मुझे बिल्कुल पानी की नमी नहीं नज़र आई, तो उसमें इतना पानी नहीं था तो मैंने इसको नहीं निचोड़ा। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी गोभी के अंदर पानी की नमी है तो आपने उसके पानी को भी निचोड़ लेना है अच्छी तरह से और बिल्कुल ड्राई हो। अब ये जो है पानी इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे अगर आप इस पानी के अंदर 1 से डेढ़ चम्मच बेसन डाल लेते हैं, फेस पर अप्लाई करें, 10 से 15 मिनट रहने दें और उसके बाद आप मुँह धो सकते हैं। तो आप यकीन करें अच्छी से अच्छी ब्लीच भी इतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना ये पानी ज़बरदस्त सा काम करेगा। तो ज़ाया ना करें, इस तरह से इस्तेमाल कर लें। अच्छा यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल, बोल के अंदर ये जो गोभी थी ना ये हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है? याद रखिए अगर आपको गोभी के अंदर पानी की नमी नज़र आए, तो उसे किसी कपड़े में डालकर निचोड़ ज़रूर लीजिएगा, उसका पानी ना ज़ाया करिएगा, वो बाद में ग्रेवी में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने तमाम जो गोभी है बोल के अंदर डाल दी है। बोल में डालने के बाद अब जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हुए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो तमाम आलू जो थे वो हमने इस तरह से कश करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर डाल लिए। डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। हाफ चम्मच से थोड़ा नमक कम डालेंगे। तकरीबन तीनों चीज़ें जो हैं वो 1/3 चम्मच मैं डाल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि बाद में भी हमने इस्तेमाल करनी है। तो उसके बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अब हमारे पास है यहाँ पर आधा कप बेसन, ठीक है? सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो साथ-साथ डालते रहेंगे। नहीं तो आपने इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है, तो फिर हमने इसके अंदर बेसन बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को मिला रही हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर हम थोड़ा-सा इसको चेक कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। यहाँ पर जो गोभी थी उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, आलू का पानी वैसे ही हमने निचोड़ लिया था। तो ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने इन कोफ्तों को बनाकर थोड़ी देर के लिए रखना हो तो इसके अंदर आप नमक मत डालिएगा। मैंने फ़ौरन से बनाकर इनको फ्राई कर लेना है तो इसलिए मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि नमक डालने से पानी में थोड़ी-सी नमी और आ जाती है, ठीक है? पानी जो है ये सब्ज़ी जो है ना, पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पर मैंने इसे बाइंड किया तो बाइंड सही से नहीं हुआ। बाकी जो बेसन था ना 2 चम्मच और, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। यानी कि टोटल हमने इसके अंदर डाल दिया आधा कप बेसन का, ठीक है? आप बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये देखें इसकी जो बाइंड इससे पता चल रहा है दूर से ही कि ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हो रही है, ये देखें। तो अब ये बेहतरीन तरीके से बाइंड हो जाएगा। अब हमने इसके बना लेने हैं कोफ्ते। अगर आपका दिल करे तो बिल्कुल गोल शक्ल में बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ये देखें, ज़बरदस्त सा बाइंड हो रहा है ये। और यहाँ पर जो इनको शेप मैं दे रही हूँ, वो मैं दे रही हूँ इनको सिलेंडर शेप, ठीक है? आप चाहें जो आपको शेप पसंद हो, वो आप इसकी शेप जो है ना, वो बना सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से दबाते हुए हमने तमाम जो कोफ्ते हैं, वो अपने तैयार करके रख लेने हैं। सेम एक ही साइज़ के तमाम कोफ्ते जो हैं, ये देखिए इस तरह से करके हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसको आप अच्छी तरह से दबा लीजिएगा, ताकि बाद में खुले नहीं। और हमने इसी तरह से तमाम जो कोफ्ते हैं, वो बनाकर ये देखिए इस तरह से करके रख लेने हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमने अपने तमाम कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल जो है वो हमने गरम कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। याद रखिएगा बेहद अहम टिप है कि आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे या फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की होगी तो कोफ्ते जो हैं वो खुल सकते हैं।
तो जैसे-जैसे ये पकते जाएँगे इन तमाम के हमने साइड्स को चेंज करते जाना है। और तमाम कोफ्ते जो हैं वो हमने बना लेने हैं, गोल्डन ब्राउन करके हम उसे पका लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा जिस-जिसका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए तो साथ-साथ उनको निकालते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये टेस्टी और मज़े के बनते हैं, आपका दिल ऐसे ही करेगा कि आप इसे खा लें किसी भी चटनी केचप के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाल के बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे गोभी और आलू के जो कोफ्ते हैं ना वो तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरह से बाकी भी हमने तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर जो गोभी हमने ली थी उसके थोड़े से ये डंठल हैं, बाज़ लोग ये पत्ते वगैरह भी डालते हैं। ये जो हमने कश किया था बाकी बचे हुए थे थोड़े सख्त जो होते हैं गोभी के हिस्से, तो ये वो वाले हैं तो इनको हमने फेंकना नहीं है, ये हमने भी इस्तेमाल कर लेने हैं, ठीक है? तो इस तरह से करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तमाम जो गोभी का बचे हुए थे ये हमने जो जिस ऑयल के अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी के अंदर हम डाल देंगे। इसे डालने से ये होगा कि आपको प्याज़ इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे। 1 अदद मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज़ और उसके साथ जो मैंने बाकी जो गोभी थी ना, उसके जो डंडल बचे हुए थे, वो तमाम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरह से आपका मसाला बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्याज़ या और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं बनेगी, बल्कि इसी तरह से इन्हीं डंडल्स को इस्तेमाल करके जो गोभी के सख्त हिस्से होते हैं, आप बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक लहसुन भी जो है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके साथ इन तमाम चीज़ों को हम पका लेंगे अच्छी तरह से जब तक ये तमाम जो है ना वो हल्की-हल्की सी गल नहीं जाती और थोड़ा-सा इनका कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं हो जाता। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, तो जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आपका दिल करे इन्हें भी डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से हम इन्हें तब तक पकाएँगे जब तक कि हल्का-हल्का सा इन तमाम का कलर चेंज नहीं हो जाता और वो थोड़ी हद तक गल नहीं जाती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी जो सब्ज़ी है हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है, फ्राई हो चुकी है, ठीक है? हाफ़ फ्राई तकरीबन हो चुकी है। तो इसे हमने निकाल लेना है, निकाल कर आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो जब ठंडी हो जाए तो आपने कोई भी जूसर वाला जग ले लेना है, कोई चॉपर ले लीजिए, उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी हम इसके अंदर रफली से काट कर डाल देंगे। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक स्मूथ साइज़ का पेस्ट बना लेना है। अगर नहीं बने तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, उससे ज़्यादा ना डालिएगा। अब उसी ऑयल के अंदर वापस से हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हमने इसे पका लेना है जब तक ये मसाला जो है ना, अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 1 से 2 मिनट जैसे ही आप इसे पकाएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे क्योंकि थोड़े-थोड़े से बबल्स बाहर आ रहे थे और यहाँ पर 2 से 3 मिनट के अंदर माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला हमारा जो है ना, वो तैयार हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कितनी शानदार बनी है। इस तरह से ना तो जो गोभी के डंडल्स हैं, बाकी चीज़ें थी वो ना तो ज़ाया होंगी बल्कि उसी से ही आप शानदार सी ग्रेवी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बस इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। लाल मिर्च यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, उसके साथ हाफ़ चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का। इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारा तैयार हो जाए और मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी ज़बरदस्त सा मसाला हमारा वैसे ही पका हुआ है, तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई की हुई हैं, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़े की रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन हाफ़ चम्मच कोरमा मसाला, अगर हो तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं। वैसे भी हमने सब्ज़ी के कोफ्ते बनाए हैं, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा-सा कोरमा मसाला डालेंगे ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो अगर ना हो तो आप ऐसे भी बना लीजिए, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला है ना, वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 गिलास शामिल करूँगी, आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो, तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद हो तो कम डाल लीजिए। पानी डालने के बाद एक दफ़ा इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह से ग्रेवी जो है बड़ी ही शानदार से हमारी तैयार हो चुकी है, बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते जो हमने बनाकर पहले ही फ्राई करके रखे हुए थे। तो तमाम कोफ्ते जो हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएँगे। इससे ऐड करने के बाद अब हमने इसे दोबारा से पकाना है। तो यहाँ पर आपने इसे कम से कम 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, ताकि जो कोफ्ते हैं वो भी अंदर तक गल जाएँ और बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा ये जो हमारा आज की रेसिपी है ना वो तैयार हो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन, ढक्कन लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर। और माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे आलू गोभी के जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं ये देखें।
और आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही शानदार से इसकी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस तरह से आप होटल या रेस्टोरेंट से खाकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार सी हमारे आज की जो रेसिपी तैयार हुई है। धनिया डाल देंगे, डालकर एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आलू गोभी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि हमने बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बनाई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में